भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएम मोदी से मिले नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी। करीब 1 घंटे दोनों के बीच हुई चर्चा। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में दिखाया दम, कई लाइव फायरिंग ड्रिल्स का भी किया संचालन। गुजरात में पोरबंदर के पास हो रहा है नौसेना का अभ्यास। 7 मई तक चलने वाले युद्धाभ्यास में भी एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग भी शामिल। 85 वी शोराल्ट मिसाइल बिना किसी धमाके के अपने टारगेट को भेजने में सक्षम है। छिपे आतंकियों को मारने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा आतंकियों के मददगारों को नहीं छोड़ेंगे, उठाएंगे ठोस कदम। आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रूस का दौरा रद्द किया। 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री परेड में नहीं होंगे शामिल। पाकिस्तान से जारी तनाव के चलते फैसला। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा। राजस्थान की सीमा में की थी घुसने की कोशिश। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी। IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन को रोकने की कोशिश करेगा भारत आतंकवाद को मुद्दे पर लोन रोकने की मांग करेगा। पाकिस्तान को IMF से 10,900 करोड़ का मिलना है लोन। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी। पाकिस्तान से होने वाले आयात पर पूरी तरह रोक लगाई। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी कैटेगरी की डाक और पार्सल सेवाओं पर लगाई रोक। हवाई और जमीनी रास्तों से कोई आदान प्रदान नहीं होगा। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम का किया दौरा। पर्यटकों से की बात, सभी से कश्मीर आने की अपील की। फारूक अब्दुल्ला ने पर्यटकों को दिया भरोसा, कहा चिंता और डरने की जरूरत नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। फारूक अब्दुल्ला बोले पाकिस्तान से युद्ध का फैसला पीएम मोदी को लेना है। हमने 35 साल आतंक के साए को देखा है। पहलगाम हमले को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में बोले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त आ गया। आरिफ मोहम्मद खान बोले बांग्लादेश की तरह फिर अलग देश बनाना होगा। कई प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। AIMIM चीफ ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम देश बताया। कहा आतंक परस्त पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट पर भी ओवैसी का तंज, कहा कितने भी मिसाइल टेस्ट कर लो, भारत तुमसे हमेशा ताकतवर है, हमेशा रहेगा। जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव पास। कहा मामले में सरकार जो भी एक्शन लेगी हम साथ हैं। CRPF ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त किया। शादी के बाद विभाग से छिपाने का आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है मामला। CRPF जवान मुनीर अहमद ने फोन पर निकाह कर लड़की को बुलाया था भारत। वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध तरीके से रखा। चेन्नई से श्रीलंका के भंडार नाइके एयरपोर्ट पहुंचे विमान की ली गई तलाशी। पुलिस को पहलगाम अटैक के संदिग्ध के सवार होने की मिली थी सूचना। पटना में आज महागठबंधन की अहम बैठक। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट के नेता होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। पटना में आरजेडी की अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली। तेजस्वी यादव बोले बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ों में है। तेजस्वी यादव की बिहार के अति पिछड़े समाज से अपील, कहा एक मौका दीजिए, नौकरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार, कहा बिहार में अब परिवारवाद नहीं चलेगा, लोगों को विकास और अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। नित्यानंद राय ने जताया भरोसा, कहा बिहार की जनता ने 100% एनडीए की सरकार चुन ली है। बिहार के मोतिहारी में वीआईपी चीफ मुकेश साहनी की रैली में हंगामा। मछली भात खाने के लिए कार्यकर्ता आपस में भिड़े। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का आरजेडी पर अटैक, कहा इनका एजेंडा सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई बात। जल संकट पर हरियाणा सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। कांग्रेस, INLD और जेजेपी आप के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद बोले हरियाणा के सीएम सैनी संविधान की शपथ लेकर भी पंजाब के सीएम असंवैधानिक काम कर रहे हैं। पंजाब सरकार पर बरसे सीएम सैनी, कहा पानी पंजाब का नहीं देश का है जो हिमाचल से होकर जाता है। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा पंजाब को पानी रोकने का हक नहीं, पंजाब सरकार असंवैधानिक काम कर रही है। BBMB की बैठक में शामिल नहीं हुई पंजाब सरकार। केंद्र ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की दी थी सलाह। जल विवाद के बीच सीएम भगवंत मान का विवादित बयान, कहा पानी के लिए तो पंजाब में कत्ल हो जाते हैं, हम अपना पानी बिना रजामंदी के कैसे दे दें। पंजाब हरियाणा जल विवाद में आप भी कूदी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले भगवान ने सिखाया सबक, सीएम सैनी बार बार दिल्ली के हिस्से का पानी रोकते थे। हरियाणा के जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी बोली मान सरकार पानी पर राजनीति कर रही है, हरियाणा का हक छीना जा रहा है। पानी के मामले पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान।
कांग्रेस ने मणिपुर में नए सिरे से चुनाव की मांग की। कहा, राष्ट्रपति शासन के बावजूद स्थिति सामान्य से बहुत दूर है। बिहार में आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पटना में सीएम नीतीश कुमार के साथ खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी रहेंगे मौजूद। बिहार के 4 जिलों में पहली बार खेलो इंडिया का हो रहा है आयोजन। भागलपुर के साथ गया, बेगूसराय, राजगढ़ और पटना भी है शामिल। आज देश भर में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा का होने जा रहा है आयोजन। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा आयोजन। नीट परीक्षा में धांधली की वजह से नेशनल मेडिकल कमीशन का एक्शन, 14 छात्रों का एडमिशन कैंसिल, 26 एमबीबीएस छात्रों को किया सस्पेंड। केरल में पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करने वाले पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, ये बढ़िया उदाहरण है देश के विकास के लिए हम कैसे साथ काम कर सकते हैं। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने पूरी मस्जिद को माना अवैध, पूरी मस्जिद गिराने का आदेश। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, वक्फ बोर्ड साबित नहीं कर पाया विवादित जमीन पर उसका मालिकाना हक है। संजौली मस्जिद पर कोर्ट के फैसले का हिमाचल वक्फ बोर्ड ने किया विरोध। कहा, फैसले के खिलाफ जाएंगे सेशन कोर्ट, आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। एनआईए ने मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा के वॉइस और हैंडराइटिंग के सैंपल लिए। पटियाला हाउस कोर्ट में जज के सामने हुई प्रक्रिया। उत्तराखंड में आज भक्तों के लिए खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। फूलों से सजाया गया पूरा मंदिर। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। जोशीमठ को भूकंप से सेफ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 291 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। सीएम धामी ने जताया आभार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। तय समय सीमा में विवादों को हल करने के निर्देश दिए। बाल विकास विभाग के साथ सीएम योगी ने की बैठक। योजनाओं को लेकर अधिकारियों से लिया अपडेट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बुलेट ट्रेन स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ कराने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। 40 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा। 10 साल से भारत में घुसपैठ करा रहा था आरोपी। पैसा लेकर बांग्लादेश से लोगों को भारत लाकर बसाता था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएमसीएच पुनर्विकास परियोजना फेज 1 के तहत 1117 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। सोमवार को हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा कर सकती है सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी विधायक मनिरुल इस्लाम ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक नक्सली ढेर 8 लाख रुपए का था इनाम। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के वेल्लोर में श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मंदिर का किया दौरा। पूजा कर लिया आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुस्तैदी। प्लेटफॉर्म पर जवानों ने यात्रियों के सामान की जांच की। डॉग स्क्वाड की मदद से चलाया गया तलाशी अभियान। हाजीपुर में नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले शख्स की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। वारदात को अंजाम देकर भागता अपराधी सीसीटीवी में कैद। ओडिशा के कटक में निर्माणाधीन पुलिस का स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोग हुए घायल। मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ली हादसे की पूरी जानकारी। जांच के दिए आदेश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाड़ी चोर गैंग के 8 लोगों को किया गिरफ्तार। महज 20 सेकंड में चुरा लेते थे कार। 15 लग्जरी कार बरामद। संबल हिंसा का आरोपी शारिक साठा और उसका भतीजा निकला गैंग का मास्टरमाइंड। दोनों दुबई से चला रहे थे नेटवर्क। पुलिस ने शारिक साठा और उसके गैंग पर मकोका लगाया। महाराष्ट्र की भिवंडी में एक महिला और उसकी 3 बेटियों ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस सुसाइड की वजह पता लगाने में जुटी। यूपी के सीतापुर पुलिस ने गैंगस्टर्स की कराई परेड। कोतवाल ने दी चेतावनी, शांति से रहे, अपराध से दूर रहे। कोझिकोड में प्रियंका गांधी ने हादसे की पीड़ित की मदद की। काफिला रुकवाकर मेडिकल टीम से करवाई जांच। भुवनेश्वर में बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में भरा पानी, लोगों को बाहर निकलने में हुई परेशानी। एमपी के जबलपुर में लोगों को गर्मी से राहत। शहर के कई हिस्सों में बारिश के साथ गिरे ओले। जयपुर में भी बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। राजस्थान के झुंझुनू में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। फसलों को पहुंचा नुकसान। आईपीएल के सुपर संडे में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में कोलकाता और राजस्थान की टक्कर ईडन गार्डन्स में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। सुपर संडे के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में कल खेले गए मैच में आरसीबी ने कांटे की टक्कर में चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रनों से हराया। जीत के बाद टेबल टॉपर बनी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर।